आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी दवा के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका प्रयोग न सिर्फ गेहूं के खरपतवारों को खत्म करने के लिए बल्कि आलू, टमाटर, गन्ना और सोयाबीन के भी खरपतवार को नष्ट करने के लिए इसी दवा का प्रयोग किया जाता है। इस दवा का नाम है मेट्रिब्यूजन 70% वेटेबल पाउडर। बेशक आप इससे अनजान हो सकते हैं, लेकिन ये कोई नई दवा नहीं है। इससे अनजान होने का एकमात्र कारण है किसानों के द्वारा इसे कम प्रयोग में लिया जाना, वो भी खास करके गेहूं के खरपतवार को नष्ट करने के लिए। बाकी फसलों में तो इसका प्रयोग होता भी है। इस वीडियो के बाद आप इससे अनजान नहीं रहेंगे, तो पूरी जानकारी के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं आपके साथ संजीव शंकर तिवारी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिएटिव साइंस में। मेट्रिब्यूजन 70% वेटेबल पाउडर यह ट्राइजिनोन समूह का चयनात्मक प्रणालीगत खरपतवार नाशी है, जिसका प्रयोग खरपतवार उगने से पहले और उगने के बाद दोनों ही स्थितियों में प्रयोग किया जाता है। यह खरपतवार की पत्तियों व जड़ों के द्वारा, मुख्य रूप से जड़ों के द्वारा ही अवशोषित होकर खरपतवार के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करके उन्हें खत्म करने का काम करता है। इसका जो आपको पूर्ण परिणाम है वो 2 से 3 सप्ताह में मिलता है। यह एक ऐसी दवा है जो संकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती दोनों को ही खत्म करने का काम करती है। इसीलिए यह अन्य खरपतवार नाशियों की अपेक्षा सबसे किफायती है। महज 250 से 300 रुपए प्रति एकड़ की कीमत में आपको मिल जाती है। फिर भी किसान इसका बहुत कम मात्रा में प्रयोग करते हैं। कारण सिर्फ एक है कि अगर कहीं पर दोहरा छिड़काव पड़ जाता है इस दवा का, या फिर ज्यादा मात्रा में छिड़काव हो जाता है, तो आपकी फसल 1 सप्ताह से 10 दिन के लिए पीली पड़ जाती है और उसकी बढ़वार भी रुक जाती है। तो ये कारण है जिसके कारण किसान इसका कम प्रयोग करते हैं और इसीलिए यह गुमनामी के अंधेरों में धीरे धीरे जा रही है। बात करें इसके प्रयोग की मात्रा की, तो गन्ना में इसका प्रयोग 400 ग्राम प्रति एकड़, आलू, टमाटर, सोयाबीन में 300 ग्राम प्रति एकड़ और गेहूं की फसल में 100 ग्राम प्रति एकड़ 200 से 300 लीटर पानी के साथ में प्रयोग करना होता है। यहाँ मैं आपको प्रत्येक फसल में मेट्रिब्यूजन के प्रयोग का सही समय बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप सही समय पर प्रयोग नहीं करते हैं तो आपकी फसलों का भी नुकसान हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेट्रिब्यूजन पतली पत्ती और चौड़ी पत्ती दोनों ही खरपतवारों को अकेले नष्ट करने का काम करती है। अब देखा जाए तो आपके आलू की, टमाटर की और सोयाबीन की फसल चौड़ी पत्ती के अंतर्गत ही आती है, तो इससे आपका नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि आप सही समय को जानें। टमाटर को छोड़ करके बाकी जितनी भी फसलें बताई गई हैं, अगर उनकी आप बुआई करते हैं और उसके तुरंत बाद इसका छिड़काव कर देते हैं, यानी कि प्री इमरजेंस टाइम के लिए, तो इसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बाकी अगर आप पोस्ट इमरजेंस टाइम में यानी खरपतवार उगने के बाद प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके लिए समय की जानकारी आगे मैं दे रहा हूँ। गन्ना और गेहूं की फसल में जब खरपतवार 2 से 3 पत्ती की अवस्था में हो, तब आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। दिन के हिसाब से देखा जाए तो 30 से 35 दिन के मध्य में। आलू की फसल में फसल बुआई के तुरंत बाद आपको इसका प्रयोग कर लेना है, या फिर पोस्ट इमरजेंस टाइम में देखा जाए तो जब आपके आलू की फसल 5 से 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई को प्राप्त कर ले, तब आप आलू की फसल को बचाते हुए इसका छिड़काव कीजिएगा। सोयाबीन की फसल में आप ये समझिए कि सिर्फ प्री इमरजेंस टाइम में ही आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि पोस्ट इमरजेंस टाइम में प्रयोग करने का समय भी प्री इमरजेंस टाइम के समतुल्य है। यानी कि जब आपकी फसल के बीज अंकुरण होकर के जमीन से पौधे निकले ना हो, तभी आप इसका प्रयोग सोयाबीन में कर सकते हैं। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर आप सिर्फ प्री इमरजेंस टाइम में ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। बात आती है टमाटर की फसल की। तो टमाटर की फसल में इसका प्रयोग आपको पौधारोपण से 1 सप्ताह पहले ही कर देना है। अगर आप खरपतवार उगने के बाद प्रयोग करना चाहते हैं तो ट्रांसप्लांटिंग यानी कि पौधारोपण के 15 दिन बाद आप इसका प्रयोग कीजिए। लेकिन यहाँ पर आपको टमाटर के पौधों को बचाते हुए ही छिड़काव करना होगा। अगर आप टमाटर के पौधों पर भी इसका छिड़काव कर देते हैं तो आपकी फसल का भी नुकसान होगा। मेट्रिब्यूजन की टॉक्सिसिटी ग्रीन लेवल की होती है और इसका वेटिंग पीरियड गेहूं के लिए 120 दिन, गन्ना के लिए 60 दिन, आलू, टमाटर, सोयाबीन के लिए 30 दिन की होती है। बात करें इसके मार्केटिंग नाम और निर्माता कंपनियों की, तो बायर से सेंकोर, टाटा रिलीज से टाटा मेट्री, धानुका से वैरियर, रामश्री केमिकल्स से मेट्रोजिन, रवि ऑर्गेनिक्स से वीड कटर, अपेक्स एग्रो केमिकल से मेट्री 70,
नेशनल पेस्टिसाइड एंड केमिकल्स से मेट्रोन, गुजरात पेस्टिसाइड से मित्रा, NaCl से आईमैक्स, पारिजात से मेट्रोपिल, अनु प्रोडक्ट्स से मोहरा, ओसवाल से अटैक, जेयू से मैट्री, स्टार केमिकल्स से मैट्री गोल्ड। और भी आपको मार्केट में बहुत सारे नाम मिल जाएंगे जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो आज की इसी जानकारी के साथ मैं चाहूंगा आपसे इजाजत। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.